बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अबाउट दी मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस, जिसमें से एक दो रहते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे। तो हमारे पास जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का फोर्थ मेथड है उसको हम बोलते हैं सकर्स। क्या कहते हैं? सकर्स। सकर्स क्या होते हैं? यानी ये लेटरल अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। लेटरल अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं और उसके ऊपर अगर साइल आ जाए, इधर देखिए कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये कोई पौधा है। लेट्स सपोज इसमें हमारे पास होते हैं, मिंट में होते हैं, पुदीना में। तो पुदीना में क्या है, अगर ये साइल यू है तो हम उसको उठा के इनके जो स्टेम है इनके ऊपर साइल आ जाता है, तो दोबारा से ये ग्रो करके इनसे अलग क्या बनते हैं, इनसे दोबारा से इनसे अलग पुदीना बनता है। अब यहाँ इसके ऊपर अगर फिर आ जाए तो दोबारा इनसे बनेगा। लेकिन ये है कि एसेक्सुअल में जो न्यू बनेंगे वो एग्जैक्ट सिमिलर होंगे उसके पेरेंट की तरफ। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सकर्स कहते हैं। तो ये मिंट में होता है। और एक और पौधा है जिसको हम बोलते हैं क्राइसैंथेमम्स। इसके नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड्स है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस का, वो बाय लीव्स होती है। यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस बाय लीव्स। कुछ प्लांट्स में लाइक हमारे पास ब्रायोफाइलम है, ये जो बाय लीव्स मेथड से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ये बहुत कम रेयर केसेस में होता है। ब्रायोफाइलम में, जिसको पतरचूड़ बोलते हैं, इसमें यह होता है कि इनके जो लीव्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये इनका क्या है, लीव है, फ्लैशी लीव है। तो इनके ऊपर पे यानी इसी लीव का छोटा सा क्या आ जाता है, एक किस्म का बर्ड तुम लोग कह सकते हो, छोटा सा आउट ग्रोथ हो जाता है। और इसी लीव से यानी फिर ये क्या आ जाते हैं, दोबारा से जब ये साइल में आ जाते हैं तो इससे दोबारा से यानी नए लीव बनते हैं और एक किस्म का नया से ब्रायोफाइलम का पौधा बनता है। लेकिन जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड से बाय लीव्स का, जो कि ब्रायोफाइलम में है, बहुत रेयर केसेस में है, मतलब इतना कॉमन नहीं है। तो इसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। तो हमारे पास गार्डनर्स होते हैं, बागबान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि इनके पास पौधे हैं, ज़्यादातर ये नर्सरी फार्म वाले कर लेते हैं कि इनके पास जो पौधे हैं इनका स्टॉक क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए और इनके पैसे कम खर्च हो जाए। तो इसमें भी हमारे पास टू मेथड्स हैं। एक है कटिंग का, इस चीज़ का, एक को बोलते हैं कटिंग। कटिंग के मेथड में ये लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पौधा है, क्या है, एक पौधा है, तो जो ही स्प्रिंग का सीज़न आता है या हर पौधे का अपना लाइफ साइकिल होता है, इनका ग्रूविंग स्टेज यानी ज़्यादा आता है, वो पीरियड यानी इनका ब्रीडिंग स्टेज, जिसमें इनके नए बर्ड्स बनते हैं, नए शाखे बनते हैं, नए क्या बनते हैं, बर्ड्स बनते हैं, नए शाखे बनते हैं। तो कटिंग में ये लोग क्या कर लेते हैं, या इनके नए नए क्या होते हैं, छोटे छोटे ब्रांच एक किस्म के तुम लोग कह सकते हो कि बन जाए। तो जो गार्डनर होते हैं या फार्मर होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ या मेरिस्टेमेटिक पार्ट या मेरिस्टेमेटिक रीजन, उस रीजन को, उस हिस्से को कहते हैं जिसमें ग्रोविंग स्टार्ट हो। यानी कुछ तुम लोग देखते हो कि पौधे की कुछ प्लांट्स में क्या होती, ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई कि वो पुराना पुराना सा लगता है। यानी वो हिस्सा जहाँ पे ग्रोविंग यानी ताज़ा ताज़ा हो रहा हो उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि वहाँ पे सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, डिवीजन की फॉर्म में होते हैं। तो वो क्या कर लेते हैं, इसी जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक रीजन है उसको कट करके, पौधे को कट नहीं करते, इस रीजन को कट करके दोबारा से डाल देते हैं, सॉइल के अंदर डाल देते हैं। और उसके लिए जो कंडीशन रिक्वायर होते हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। कौन कौन से कंडीशन इनके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं,
सनलाइट होती है, यानी तुम लोग पढ़ चुके हो 9th में, इसके साथ साथ वाटर की ज़रूरत इनके लिए होती है। तो ये कंडीशन इनके लिए प्रोवाइड करके वो दोबारा से इसी जिस रीजन को कट किया हुआ है, जिस रीजन को उसने वहाँ से निकाला हुआ है, आइसोलेट किया है, दोबारा से सारे में डाला है। तो जब फेवरेबल कंडीशन होगी, फेवरेबल कंडीशन वो हालात जिसमें पौधा ग्रो करता है, जो पौधे के लिए पसंद है, तो वो दोबारा से एक नया सा पौधा बन जाता है। और इस मेथड को हम बोलते हैं कटिंग का। ये ज़्यादातर हमारे पास होती है ग्रेप्स में होती है। इसके साथ साथ जो हमारे पास रोज़ेज़ हैं गुलाब के पौधे में, इसमें भी और भी बहुत सारे पौधों में वो क्या कर लेते हैं, इस मेथड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय मीन्स ऑफ कटिंग। सेकंड जो हमारे पास है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग को हम उर्दू में कहते हैं पेवंदकारी। क्या नाम देते हैं, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग को बोलते हैं पेवंदकारी। ग्राफ्टिंग या पेवंदकारी में क्या कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पौधा है, ये इनके रूट्स है और ये लेट्स सपोज तुम लोग इनका जो शूट्स हैं, तो क्या कर लेते हैं कि एक किस्म के कलम लगाते हैं इनमें। क्या लगाते हैं, कलम लगाते हैं। अब किसी और दरख्त का मतलब कोई ऐसा पार्ट जिसको वो ग्रो करना चाहते हैं, कि ज़्यादातर जो बेर के दरख्त में है वहाँ पे ये लोग करते हैं, फ्लावर में भी लोग करते हैं, ग्रेप्स में भी कर लेते हैं। कि लेट्स सपोज हमारे पास, मैं कहता हूँ कि एक दूसरा दरख्त है, लेट्स सपोज तुम लोग ये समझो कि ये हमारे पास अंगूर है का पौधा है और ये भी अंगूर का पौधा है। अब ये वाला अंगूर क्या है, ये वाला मीठा है और ये वाला क्या है, कारा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मीठा वाला अंगूर है ये मेरे पास ज़्यादा हो जाए, इनका स्टॉक ज़्यादा हो जाए। तो उसको किस तरह लेके आते हैं कि जब इनके नए बर्ड्स बनते हैं, जिस तरह पहले ही हमने कटिंग में कहा, इनके जो नए शाख बनते हैं, इनके नए बर्ड्स बनते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन्स। तो वो क्या कर लेते हैं, इस मेरिस्टेमेटिक रीजन को कट करके इसके अंदर लगा देते हैं, इनका छोटा सा पार्ट कट कर लेते हैं और वो पार्ट्स ऐसे जगह पे कट कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा मेरिस्टेमेटिक रीजन है। तो इसका मेरिस्टेमेटिक रीजन यानी ग्रूविंग रीजन हट करके ज़ाया करते हैं। ये वाला, चूँकि ये वाला अंगूर मीठा है, हमने क्या करना है, इसकी ग्रोथ करनी है। और ये क्या है हमारे पास, लेट्स सपोज तुम लोग कहो कि ये साल्टी है, कारा है हमारे पास, सिट्रिक है। अब ये वाला जो हमारे पास मीठा है, ये वाला उठा के वो लेके आते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं। साथ में इसको क्या कर लेते हैं, बाइंड कर देते हैं किसी टेप वगैरह से, ताकि इनके अंदर हवा या एयर पार्टिकल ना जाए। तो इनके जो सेल्स हैं ये इनके साथ अटैच हो जाते हैं और इस तरह जाइलम के साथ इनको पानी मिलता है, फ्लोएम से इनको फूड मिलता है। तो ये वाला क्या कर लेता है, ग्रो कर लेता है। अब इनके अंगूर जो होंगे वो क्या होंगे, मीठे होंगे, स्वीट होंगे, इसकी तरह होंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट सिमिलर होगा जहाँ से हमने उठाया हुआ है। बाकी इनके जो और ब्रांचेस है वो अपने क्या होंगे, सिट्रिंग होंगे, वो भी कारे होंगे। तो इसी तरह यानी कोई डिज़ायर प्लांट्स है उसके हम ग्रोथ करना चाहते हैं, या हमारे पास स्टॉक्स को, अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी सिट्रिक हैं, कारे कारे जो साल्टी हैं या सिट्रिक है, वो अंगूर ख़त्म हो, तो हम क्या करेंगे कि जो मीठे वाले अंगूर है उसको उठा के इसकी क्या करेंगे, पेवनकारी करेंगे। और इसका भी एक सीज़न होता है, हर एक सीज़न में हम नहीं कर सकते, ग्रोविंग सीज़न में करते हैं जिसमें नए नए बर्ड्स बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनते हैं। अब अगर हम मेरिस्टेमेटिक की जगह किसी और जगह पे लगाए तो वहाँ पे सेल की डिवीज़न तो बहुत स्लो होगी, लिहाजा ये वहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा, एडाप्ट नहीं करेगा, तो इनकी ग्रोथ तो नहीं होगी। तो ये 2 मेथड्स हैं,
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, जिसमें एक कटिंग का है, ग्राफ्टिंग का है। ग्राफ्टिंग का हम ग्रेप्स में करते हैं, एप्पल्स में करते हैं, हमारे पास पीच में करते हैं, रोजेज में करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स में ये वाला प्रोसेस क्या होता है, यूज़ होता है। तो होप कि तुम लोग को समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर।